देखो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी क्या होता है? सर जो अपने नेता हैं? सर जो अपने नेता होते हैं जो जिनको हाँ हम आ- खुद से चुनते हैं। जो पीपल होते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव उनको रिप्रेजेंट करता है कहाँ? एक जगह में, जहाँ पे हम पार्लियामेंट कहते हैं। इस सिस्टम को बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। समझ गया? यस। चलते हैं फिर आगे। देखो, तो इंडिया का ट्रेडिशन क्या है? टॉलरेंस और नॉन वायलेंस। टॉलरेंस मतलब सहनशीलता, और नॉन वायलेंस का मतलब वो वायलेंस में बिलीव नहीं करते हैं। जब हमने इंडिपेंडेंस की थी, हमने ये कहा था कि हम क्या करते हैं? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करते हैं। जब हमने ये कहा था, लेकिन तब हमारे पास इतनी कंडीशन अच्छी नहीं थी कि हम डेमोक्रेसी को अच्छे से चला पाएँ। फिर भी हमारी डेमोक्रेसी क्या है? सक्सेसफुल रही है। देखो, this there is a need to improve the situation so that we can have a ideal democracy। और ये भी हम उस वक्त ये भी ज़रूरत पड़ी थी कि हम अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करें ताकि हम आइडल डेमोक्रेसी ला पाएँ। ठीक है, आज भी अगर हम देखें, सोशल इक्वलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना? और क्या है? कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, लोग कास्ट में ही मैरिज करते हैं। और इकोनॉमिक आपको डिस्पैरिटी दिखे, कहीं पे आपको बड़े ज़्यादा अमीर दिखें, कहीं पे गरीब दिखेंगे। ठीक है, और हमें ये सब वर्क हार्ड करना पड़ेगा तब, ताकि हम ये इनइक्वालिटीज़ को कम कर पाएँ, इकोनॉमिक जस्टिस को ला पाएँ। ये सब चैलेंजेस भी अभी इंडिया जूझ रहा है। ठीक है, देखो क्या जो हमने ऊपर अभी कमियां गिनाई हैं, उसके बावजूद भी इंडिया अच्छे से डेमोक्रेसी को चला रहा है। ठीक है, और अभी भी लोग काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट और रिस्ट्रेंट हैं। अब देखते हैं वाइब्रेंट डेमोक्रेसी क्या होता है। देखो, कई सारे इलेक्शन हो गए, लोकसभा के, स्टेट असेंबली के भी हुए हैं। ठीक है, और वहाँ पे मैंने अपने वो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजा हुआ है वहाँ पे। और क्या है, जो पढ़े लिखे हैं वो भी तो इलेक्ट करते हैं, उनको पता है कौन सही है देश के लिए, कौन नहीं है। इवन कि जो अनपढ़ हैं वो भी वाइज डिसीजन लेते हैं इलेक्शन के टाइम में। उनको भी पता होता है कि किसको फेंकना है, किसको नहीं। उनको पता है कौन ऑथोरिटेरियन है, यानी कि तानाशाह लीडर भी होते हैं ना, जो अपनी चलाते हैं, किसी की सुनते नहीं है। उनको पता है वो कौन है, और कौन करप्ट है, कौन सही से काम नहीं करता है, वो उसको अगली बार वोट नहीं करते हैं, उसको निकाल देते हैं। कहाँ से? पावर से। ठीक है, और लीडर कौन से? जो सही काम करें, जो क्लीन हो, उसी को वो चुनते हैं। यही डेमोक्रेसी की सक्सेसफुल एग्जाम्पल होती है। जो तानाशाह हो उसको निकाल दो, और जो सही हो उसको चुनो। अच्छा, पब्लिक, हमने ये सुना कि साउंड पब्लिक ओपिनियन। साउंड पब्लिक ओपिनियन का क्या मतलब है? कि लोगों की जो राय हो, ठीक है, जो लोगों की राय हो वही वो सामने रखें, वही अपने इलेक्शन में दिखाएं, ताकि क्या हो? डेमोक्रेसी अच्छे से चल पाए। फॉर्मेशन एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज़ नॉट एन ईजी टास्क। पब्लिक का ओपिनियन बनाना कोई इतनी ज़्यादा आसान बात नहीं है। आप खुद देखो, आपका घर है, 5-6 लोग हैं, उनका आपस में कोई राय बनती नहीं है, और इतनी ज़्यादा पीपल की राय कैसे एक जैसी बन सकती है? समझ गए ना? उनमें कुछ भेदभाव, अपने आपस में ओपिनियन का डिफरेंस होगा। कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कहता होगा। ये भी काफ़ी बड़ा टास्क है। बहुत सारी एजेंसी हैं जो पब्लिक का ओपिनियन बनाने में हेल्प करती हैं, जैसे कि प्रिंट मीडिया जैसे न्यूज़पेपर वगैरह हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, ये सब हो गए। ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये सब क्या है? हमारा क्या करते हैं? क्या करते हैं? हमारा ओपिनियन बनाते हैं, हमारी राय बनाते हैं। आप एजुकेट होगे तभी तो आप जाके कोई अच्छा सा ओपिनियन बनाओगे। रिलीजन में क्या दिखाते हैं? नॉन टॉलरेंस,
और क्या बताते हैं, नॉन वायलेंस बताते हैं ना, वासुदेव कुटुंबकम, ये क्या है कि हमारा पूरा विषय हमारा घर है। ये रिलीजियस टीचिंग है ना, ये भी क्या बताते हैं, पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं। ये उनके पॉलिटिकल पार्टीज और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती हैं, हमारा ओपिनियन बनाती हैं। देखो अब देखिए रिलीजन का क्या क्या रोल है पब्लिक ओपिनियन बनाने में और डेमोक्रेसी को चलाने में। सभी रिलीजन क्या होते हैं, वो क्या भाईचारा को प्रमोट करते हैं और वो हेट्रेड और वायलेंस को प्रमोट नहीं करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि शांति और प्यार को बढ़ाए रखो, समझ गए। अच्छा, रिलीजियस बुक और सेंट्स, जो सेंट्स होते हैं ना, सूफी सेंट्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभाव डाला है, इसलिए हमारी क्या है, डेमोक्रेसी अच्छे से चलती है। देखो जो रिलीजियस रिलेटेड होते हैं वो अपने जो आजकल जो करंट में चल रहा है उसके ऊपर अपना व्यूज़ देते हैं और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल बनाते हैं पब्लिक ओपिनियन बनाने में, समझ गए, आया समझ। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे लीडर होते हैं जो कम्युनल टेंशन देते हैं, यानी कि उसे कहते हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं, ठीक है ना, जो भड़काते हैं, वैसे भी तो लीडर होते हैं, समझ गए। ये लीडर क्या करते हैं, हमारी डेमोक्रेसी लिए खतरा है क्योंकि बंदों को आपस में लड़ा सकते हैं। सच डिवाइसिव थिंकिंग हैज़ नो प्लेस इन द डेमोक्रेसी, ऐसी सोच की डेमोक्रेसी में कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक वाइस रिलीजियस लीडर कंट्री के लिए क्या होता है, एसेट होता है। एसेट क्या होता है, एसेट होता है कि जो एसेट मतलब हो गया आपका प्रॉपर्टी, समझ गए। यहाँ पे एसेट का मतलब क्या, धनोहर, समझ गए। मिस चीज रिलीजियस एलिमेंट शुड बी डिस्करेज, जो क्या करे, कम्युनलिज्म फैलाए। कम्युनलिज्म होता है जो रिलीजन के बीच में भेदभाव फैलाए, उसके ऊपर बेस में उसको हमें क्या करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, समझ गए। स्कूल और कॉलेज एनलाइटेंड सिटीजन्स क्या करता है, बनाता है और हमारे माइंड को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए बुक और एजुकेशन एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें, डेमोक्रेसी में, ठीक है। देखो लेकिन गरीबी के कारण कई बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का क्या, जो हम इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए, ताकि सबको एजुकेशन, सेम क्वालिटी की एजुकेशन सभी को प्रोवाइड किया जाए। गवर्नमेंट ने ऐसे अभियान भी चलाए हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान। इसका क्या मतलब है, एजुकेशन देना सबको, समझ गए। देखो एवरी कंट्री हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ वॉलंटियर एसोसिएशन, जैसे कि रिलीजियस इकोनॉमिक एसोसिएशन, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें, डेमोक्रेसी को चलाने में। और कहता कुछ नेम आप बता दो। अब देखो कहता है कि डिक्टेटरशिप का कोई भी जगह नहीं होती है पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि डिक्टेटर अपनी चलाएगा, वो बंदों की तो नहीं सुनेगा, तो वो लोगों को दबाएगा। तो डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी बिलीव करती है कि हर एक बंदे का डिसीज़न, हर एक बंदे को आज़ादी है अपने डिसीज़न लेने के लिए, ठीक है। और कैसे जो पब्लिक है, पब्लिक अफेयर है, उस पर अपने डिसीजन लेने को सबको आज़ादी है, ठीक है। डिक्टेटर क्या करता है, अपनी चाह को लोगों के ऊपर इम्पोज करता है और उनकी फ्रीडम को कम करता है, ठीक है। अच्छा, हमने आगे पीछे आपके कंट्रीज में देखो तो अनडेमोक्रेटिक रिजीम्स, यानी कि जो लोग चुन ना पाए ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जैसे चाइना, जैसे रशिया, ठीक है। ये क्या है, अनडेमोक्रेटिक लोग बैठे हुए हैं, जो एक बार गद्दी में बैठ जाते हैं वो पीछे नहीं हटते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहिए ताकि सबको आज़ादी रहे और सब इक्वल रहे। और टॉलरेंस भी एक डेमोक्रेसी का क्या है, इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि सब टॉलरेंट रहेंगे तभी तो एक दूसरे की सुन पाएंगे। अगर सब टॉलरेंट नहीं रहेंगे तो कैसे सुनेंगे एक दूसरे की, ठीक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू प्रमोट जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस का मतलब न्याय करना,
ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये पूरा कोशिश करता है कि हमें न्याय मिले, हमें आज़ादी मिले, हमें इक्वलिटी मिले, हमें भाईचारा मिले, ठीक है। ये हमें यूनिटी और इंटीग्रिटी की भी क्या करता है, प्लेज देता है। और डिग्निटी होता है सब स्वाभिमान। आप जा रहे हो, अगर कोई आपको रास्ते में थप्पड़ मार गया तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। अगर डेमोक्रेसी होगी तो क्या करो, पुलिस को बोलोगे, है ना, एक्शन तो लोगे ना। अगर कोई आके चाइना में जैसे कोई आगे अथॉरिटी आपको चांटा मार दे, आपके पास कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारा स्वाभिमान भी डेमोक्रेसी बचाती है। Enlightened people with the wise and selfless leadership, honest political parties free from the narrow consideration of communalism, casteism, and independent and fearless judiciary press, ये सब क्या करती है, डेमोक्रेसी को चलाती है। अब बताता हूँ क्या क्या कहा उसने। आप खुद बताओ, अगर अपना लीडर ही समझदार और सेल्फलेस नहीं होगा, सेल्फलेस होता है जो अपने बारे में कम सोचे, और ऑनेस्ट नहीं होगा, तो डेमोक्रेसी कैसे चल पाएगी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है होने के लिए। दूसरा, अगर हम कम्युनलिज्म ना करें, कास्टिज्म ना करें, तो हमारा क्या होगा, सही होगा ना, डेमोक्रेसी चलेगी ना। कम्युनलिज्म क्या होता है, रिलीजन हिंदू मुसलमान करना, ठीक है। ये अगर पार्टी करेगी कि हमें उसको इलेक्ट करना चाहिए, नहीं ना करना चाहिए, तो हमें ये पार्टी को ऐसे इलेक्ट नहीं करना चाहिए। और अगर जज ही निडर रहेंगे और इंडिपेंडेंट रहेंगे तो डेमोक्रेसी अच्छे से चल पाएगी। प्रेस का भी बड़ा ही अच्छा योगदान है, वो फ्री होनी चाहिए, ठीक है, ताकि डेमोक्रेसी अच्छे से चल पाए। समझ आया।